हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। क्लास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। कल हम आपको पढ़ा रहे थे काव्य मंजरी में। काव्य मंजरी में रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित उद्यमी नर। तो उसमें हमने कुछ पढ़ाया था और आपको समझाया भी था। तो क्लास आज हम आपको उसी में जो शेष रह गया था, पंक्तियाँ जो रह गई थी, उन्हीं को हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग्यवाद अवारण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन से भाग दूसरे जन का। पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों नहीं, क्यों देती न स्वयं वसुधा निज रतन उगल है। मतलब कहने का है कि धरती माता जो है वो सोने का तभी सोना हीरा तभी उगलती हैं जब मनुष्य जो है परिश्रम करता है, उस पर हल चलाता है, मेहनत करता है, तभी किसान के घर अच्छा अनाज आता है, अच्छी फसल पैदा होती है और हमारी प्रकृति भी उसको संयोग करके रखती है और मेहनत किसान की वापस करती है। उपजात क्यों विभव प्रकृति को, सींच सींच वह जल से, क्यों ना उठा लेता निज संचित कोष भाग्य के बल से। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल्ले से। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह बुझ भल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नवतल है। जिसने श्रम जला दिया, जिसे पीछे मत रह जाने दो, विजित प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने दो। क्लास इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी इन पंक्तियों में आपको समझाते हुए यह बता रहे हैं कि अगर हम प्रकृति को भी देखें और उससे भी सीख लें। कहते ना, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम, तो फैलेगा जो वही तो नभ को ढकेगा, और जो फैलेगा ही नहीं रात में मोबाइल चलाएंगे और स्कूल के टाइमिंग कंबल में सो जाएंगे। कहेंगे ठंडक हो रही है, ठंडे का महीना है और आज नहीं तो कल पढ़ लेंगे। तो ऐसे पढ़ाई करने से कोई सफल हुआ है क्या? कोई नहीं सफल हुआ। जिसने विद्यार्थी के 5 लक्षण अपनाए हैं, है ना, वही विद्यार्थी सक्सेस हुआ है। या आप कहानीकार, इतिहासकार या देश में समाज में आपके कुरीतियों को जिन्होंने दूर किया, सती प्रथा का अंत किया जिन्होंने, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप ले लीजिए। जिन महापुरुषों ने योगदान दिया है वही इतिहास में आज हमारा है। इसमें उस व्यक्ति के लिए बोला गया जो परिश्रमी व्यक्ति है, जो मेहनत करता है, उसको हमें समाज में मान सम्मान देना चाहिए, ना कि पूंजीपतियों को और व्यापारियों को, जो हमारे ही धन से, किसानों के ही मेहनत से ऊपर उठते हैं। लोग किसानों को भूल जाते हैं। जब किसान फसल नहीं पैदा करेगा, धूप में खेत में काम करता है, बरसात में काम करता है, जाड़े में काम करता है, तभी आपके घर ना हरी साग सब्जियां पहुंचाई जाती हैं ना, तो तभी तो आप स्वस्थ रहते हो। अगर दूध आपके घर पहुंच रहा है, घी पहुंच रहा है, मक्खन पहुंच रहा है आपके घर, तो कैसे पहुंच रहा है? जो 4 बजे उठ करके अपने मवेशियों को चारा पानी देते हैं, उनका गोबर उनके नीचे साफ करते हैं, जो क्या कहते हैं, दूध आपको मार्केट तक पहुंचाते हैं, वो कड़ी परिश्रम करते हैं। आप तो मखमल के गद्दे में सोते रहते हो, दूध वाले को फटकारते रहते हो, लेट क्यों लाते हो। लेकिन उससे कभी आपने पूछा, इतने कोहरे में, इतनी ठंड में वो अपने मवेशियों को, अपने भैंसों को, अपने गायों को चारा दे करके तब दूध लाता है। तो कहने का मतलब है कि इसमें मेहनत के लिए जो है सबसे ज़्यादा रामधारी सिंह दिनकर जी आपको समझाते हुए कह रहे हैं कि जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने परिश्रम, जिन्होंने अपना पसीना बहाया है,
तो उन्होंने इतिहास रचा है, उन्होंने इतिहास रचा है। तो भाग्य के भरोसे कहते हैं अरे भाग्य में होगा तो देखा जाएगा, कर लेंगे, किस्मत साथ देगी तो कर लेंगे। करोगे, खाना सामने आपकी थाली में परसा हुआ रखा है, परोस के आपकी मम्मी ने रख दिया है, आप उसको हाथ से खाओगे नहीं तो क्या वो थाली उठ करके आपके मुंह में चली जाएगी? प्यास लगी है, अगर आप पानी लोगे नहीं, पियोगे नहीं तो क्या आपकी प्यास बुझ जाएगी? इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर जी आपको समझाते हुए कह रहे हैं कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो परीक्षा में अंक अच्छे कैसे प्राप्त करोगे। थैंक यू क्लास। इस चैप्टर से आपको सीखना चाहिए। बहुत ही अच्छा चैप्टर रामधारी सिंह दिनकर जी ने आपकी बुक काव्य मंजरी में दिया है। हमें छोटी छोटी सीख अपनी बुक से मित्रता रख करके उनसे अपनानी। सबसे अच्छी मित्र आपकी बुक है। आपका दोस्त जब तक पैसा पास में रहेगा तब तक दोस्ती करेगा, और बुक हमेशा आपके साथ रहेगी, चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो। इसलिए बुक को अपना मित्र बनाओ। जितना भी बुक में हमारे कवियों ने और लेखकों ने लिखा है उसको अमल करो और उसको अपनाओ। थैंक यू क्लास। आज के लिए बस इतना ही। चैप्टर समाप्त हो गया है क्लास। इसके प्रश्न उत्तर हम लिखवाएंगे, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है आपके चैप्टर सारे समाप्त ही होने वाले हैं, और किसी ने आज तक होमवर्क भेजा ही नहीं है, किसी ने हमें वर्क दिखाया नहीं, कॉपी बनाया ही नहीं, और कमेंट में किसी ने लिखा ही नहीं है। कमेंट तो किसी ने किया नहीं। प्लीज़, कुछ नहीं मांगते आपसे, शेयर और कमेंट और लाइक मांगते हैं, सब्सक्राइब मांगते हैं, कुछ और नहीं मांगते। थैंक यू क्लास।